ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये भाजपा के पार्षद देखो इधर भी मुंह दिया। ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये देखिए गुंडागर्दी है। ये नेगी चंदन आ गया। ये गुंडागर्दी कर दी। देखिए मेयर की चेयर और ये चेयर छीन रहे कर दिया काम। भाजपा के पार्षद भाग गए। मेयर को कुर्सी से गिराया मेयर ने। ये देखिए माइक तोड़ दिया। ये गुप्ता ने माइक तोड़ा है। ये देखिए गुप्ता ने माइक तोड़ा है। ये देखिए किस प्रकार से पागलपन कर रहे हैं लोग। ये देखिए किस लोग से पागलपन कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी वाले रोक नहीं रहे। देखिए किस प्रकार से पागलपन कर रहे हैं। ये देखिए स्टैंडिंग कमेटी चुनाव हारने के चक्कर में देखिए किस प्रकार से पागलपन है इनका। ये देखिए ये भाजपा का पार्षद है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के आदेश पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मेयर सेली ओबरॉय ने कमेटी के 6 मेंबर्स के चुनाव दोबारा कराने के आदेश दिए थे। के चुनाव में लगातार 2 दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए आपको बताते हैं विस्तार से। शुक्रवार को हंगामे की शुरुआत तब हुई जब मेयर सेली ओबरॉय ने एक वोट को अनविल्ड घोषित कर दिया, रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इससे भाजपा के पार्षद नारेबाजी करने लगे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पार्षदों ने भी विरोध किया। टेबल्स पे चढ़कर नारेबाजी धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को लात घुसे मारे, जूते और चप्पल। मेयर बोली प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वोट को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेयर सेली ओबरॉय बोली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में कहा गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किसी भी वोट को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। कल काउंटिंग की पूरी प्रोसेस होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट्स ने एक सीट पर रिजल्ट तैयार कर लिया है। जब मैंने देखा एक वोट अनविल्ड है और उसे अमान्य घोषित कर रही है तो भाजपा पार्षदों ने जबरदस्ती हंगामा किया। दोनों पार्टियों के 3 सदस्य जीते थे। यही से विवाद शुरू हुआ। मेयर चुनाव बीत जाने के 2 दिन बाद शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग हुई। 250 सदस्यों वाली एमसीडी में 242 सदस्यों ने ही वोट डाले। वोटों की गिनती के दौरान एक वोट अनवैलिड हुआ तो भाजपा पार्षदों ने चीटर और चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब तक स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में दोनों पार्टी के 3 सदस्य जीते थे। इन सदस्यों की लिस्ट पर मेयर सेली ओबरॉय ने साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक वोट को अनवैलिड बताकर रिकाउंटिंग का आदेश दिया। रिकाउंटिंग के फैसले पर निगम सचिन ने साइन करने से मना कर दिया। इस पर मेयर और निगम सचिन के बीच तल्ख बातचीत हो गई। दोनों के बीच हुई तनातनी के दौरान भाजपा पार्षदों ने अनवैलिड वोट को वैलिड करने की मांग की तो मेयर ने इनकार कर दिया। इस पर भाजपा पार्षद टेबल पे चढ़कर नारेबाजी करने लगे। उन्हें रोकने के लिए आम आदमी पार्टी पार्षद आगे बढ़े तो दोनों पार्टियों के बीच पार्षदों में मारपीट शुरू हो गई। हंगामे के बाद मेयर सेली ओबरॉय ने कहा अब चुनाव 27 फरवरी को होगा। क्यों है एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी पर इतना बवाल? स्टैंडिंग कमेटी ही एमसीडी में सबसे ताकतवर है। यह कमेटी कॉरपोरेशन का कामकाज और मैनेजमेंट का काम देखती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मंजूरी देने, नीतियों को लागू करने से पहले चर्चा करने और उसे अंतिम स्वरूप देने का काम भी इसी कमेटी के साथ होता है। यानी निगम की मुख्य डिसीजन मेकर बॉडी या कमेटी ही है। स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं। इस कमेटी में एक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। इसे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों में से चुना जाता है। मेयर चुनाव के बाद 6 सदस्यों को एमसीडी हाउस में सीधे चुना जाता है। दिल्ली में एमसीडी 12 जोन में बटी है। हर जोन में एक वार्ड कमेटी होती है जिसमें क्षेत्र के सभी पार्षद और नॉमिनेटेड एल्डमैन शामिल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जोन प्रतिनिधि भी होते हैं। ऐसे
में अगर यहाँ भी भाजपा हारती है तो इसके पास एमसीडी में कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें नर्चर टुडे। धन्यवाद।